बिस्मिल्लाह करें। एक मिनट सर। बिस्मिल्लाह करे मीडिया आज़ाद इजाज़त है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम तर मीडिया हज़रात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछले 30 साल से हमारे हर गम में, हर खुशी में, हर जगह में इन्होंने हमारा साथ दिया है। अल्लाह ताला तमाम तर पूरे पाकिस्तान के, दुनिया में जितने साफत बिरादरी वाले हैं, अल्लाह ताला उनको खुश, सेहत और अपने ज़मान में रखे। गुजारिश है कि हमारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारे गाड़ियों को तमाम तर जगहों में बंद करते हैं। हमारा एक अलायंस पहले भी बना था, अब भी बना है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे 10 से 12 ट्रांसपोर्टर है, ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन अलायंस है। इसमें आपको डंपर, मिनी बसेस, गुड्स, एडीबीएल, ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का चेयरमैन बजाते खुद, और आपको इसमें वाटर टैंकर के वो साथी थोड़े से लेट हो गए हैं। वाटर टैंकर 12 एसोसिएशन का एक मुत्तहद है कि सिंध गवर्नमेंट में डंपर्स की पाबंदी और ट्रैफिक हादसात और जो जुल्म बर्बरियत जो FIRs है उनके लिए हम अब FIR कर रहे हैं। ये मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर ट्रांसपोर्ट अलायंस प्रेस रिलीज नंबर 1, कराची शहर में कंस्ट्रक्शन मटेरियल डंपर्स पर आयद से हमारा रोजगार मुकम्मल तबाह हो गया है। इस वक्त हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल से वाबस्ता तमाम कारोबार बंद हो गया है। इस वक्त कम से कम 60,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, जिस कराची शहर में हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल डंपर्स पर पाबंदी आयद की गई है, इस शहर की तामीराती और खूबसूरती में हमारा अहम किरदार है। नंबर 3, कंस्ट्रक्शन मटेरियल डंपर्स पर पाबंदी आयद करना मसले का हल नहीं, इसके लिए मौसर इकदाम करने से कराची शहर की कमी तजावुजात सिग्नल और कड़े हैं। नंबर 4, सिंध हुकूमत को चाहिए कराची शहरियों के लिए कोई ऐसा इकदाम करे ताकि हम अपने कारोबार कर सके और हादसात में भी कमी हो जाए। नंबर 5, और पूरी दुनिया का कानून है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल मशीनरी पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है, क्योंकि वहाँ के हुकूमत अपने मसाइल के लिए इकदाम करते हैं। ये हमारा प्रेस रिलीज है। सबसे पहले जिन पे ज़्यादा जुल्म बर्बरियत है, इस पे आप लोग मीडिया हजरात सवाल कर सकते हैं। डंपर एसोसिएशन के हमारे सदर है आजी लियाकत, उनके जो ताबुजात है आप लोग सवाल करें, आप लोग का जवाब देंगे। मैं मीर शम्स शामानी, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर ओनर्स एसोसिएशन हूँ और जो है ना एक्स ऑपरेशन चीफ हूँ नेटो सप्लाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। पहले मैं तारुफ कर दूंगा आजी लियाकत मसूद डंपर ट्रांसपोर्ट प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान। सबसे पहले मैं मीडिया वाले के भी शुक्रिया भी अदा करता हूँ, जो हमारे जो ट्रांसपोर्टर है या जो आवाम है हमारे नारा तो हर जगह पे पहुँचाएगा। तो फिर हमारे जिस तरीके से एक अलायंस भी बनाया 12 एसोसिएशन, जिस तरीके से हमारा एल टैंकर चेयरमैन शम्स तवानी मेरे साथ बैठा था, और एडी बिलाल, बख्तावर खान साहब, वहीद भाई और अजी साहब, अजी मोहम्मद पाना साहब, हमारा जो जनरल सेक्रेटरी सिंध का डैम्पर का शेर नवाज मसूद साहब, हमारा जो डैम्पर ट्रांसपोर्ट ये कंस्ट्रक्शन तमीराती काम कर रहा है, हमारा नोकल गाड़ी है। हमारा जिस तरीके से कराची का गाड़ी कराची शहर का अंदर चलेगा, हैदराबाद में हैदराबाद चलेगा, यहाँ से लेकर कश्मीर तक, लेकिन पूरी पाकिस्तान के अंदर हमारा जो डैम्पर ट्रांसपोर्ट है, हमारा लोकल गाड़ी है, ये कंस्ट्रक्शन के काम कर रहा है। तो कम से कम 2010 से हमारा जो कोर्ट का लेटर है वो लेटर था हमारे पास पड़ा है। तो हमारे डैम्पर ट्रांसपोर्ट जो तमीराती काम कर रहा है, तो शहर के अंदर और जितना कचरा भी है
ये डैम्पर वाली सफाई कर रहा है, शहर के अंदर रोड भी बनेगा, बड़े बड़े बिल्डिंग भी बनेगा। अभी 30 तारीख से लेकर आज 19 तारीख है, जो हमारा डैम्पर ट्रांसपोर्ट शहर के अंदर पाबंदी भी लगाया, तो हमारा डैम्पर ट्रांसपोर्ट मुकम्मल 19 दिन हो गया। डैम्पर ट्रांसपोर्ट हमारा भी खड़ा था। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक पाबंदी भी लगाया। तो रात को 11 बजे के बाद जो हमारा डैम्पर वहाँ जो तमीराती काम कर रहा है, हम एक्सपीटर भी लगाएगा, वहाँ तो एक बिल्डिंग का खुदाई भी कर लेगा। तो 11 बजे के बाद शहरी लोग नींद भी कर रहा है, वहाँ तो शहरी लोग हमारा एक्सपीटर हमारा डैम्पर भी नहीं छोड़ेगा। अभी हमारा डैम्पर रात और दिन हमारा डैम्पर भी बंद है, हमारा डैम्पर भी खड़ा है। तो इसके बाद में मैं सिंध गवर्नमेंट बलखसूस जो लोकल गवर्नमेंट है, तो उसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आज 19 तारीख है, हमारा जो डैम्पर ट्रांसपोर्ट जो जायज़ मसले भी होगा, हम ना जायज़ नहीं कर रहा है, दो को हम ट्रांसपोर्टर है, हम अपना मुल्क पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करता है और अपना इदारे के साथ और आवाम के साथ। पाकिस्तान होगा हम होगा, पाकिस्तानी होगा हम भी नहीं होगा। हमारा इज्जत जिला तो अल्लाह के हाथ में और अपना मुल्क पाकिस्तान के हाथ में है। लेकिन जो हमारा जायज़ मसले है, जायज़ मसले में हमारा जिस ट्रांसपोर्ट का भी होगा, जो हमारा एक अलायंस है, जिस तरीके से एक यूनियन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी आ जाएगा, तो हमारा सब इकट्ठा एक इत्तेहाद है। तो इंशाल्लाह ये इत्तेहाद हम बरकरार भी रखेंगे, ये इत्तेहाद हमारा है, ये हमारा इत्तेहाद रहेंगे। तो इसके बारे में आज 19 तारीख है, 24 तारीख मंगल वाले दिन जो हमारा जायज़ मसला है, तो अगर हाल नहीं होगा हमारा और जितना ट्रांसपोर्टर है, जितना यूनियन वाले हैं, तो कराची में तीनों तरफ से हम एहतजाज भी कर दूंगा, हम पयाजाम पर ताल भी कर दूंगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरा 5 दिन हम टाइम भी देंगे। आज 19 तारीख है, 24 तारीख मंगल वाले दिन तक या हमारा जो जायज़ मसले हल नहीं होगा, तो हम मजबूर भी होगा। तो उसके बाद हम तीनों की तरफ से भरपूर पयाजाम पर ताल भी कर दूंगा और रोड के ऊपर हम एहतजाज भी कर दूंगा। क्यों, तो हम मजबूर है, हमारा डैम्पर ट्रांसपोर्ट रात को भी खड़ा है और दिन को भी खड़ा है। जो पुराने ज़माने से बाबा और दादे के दौर से लेकर वक्त से लेकर अभी तक हमारा डैम्पर ट्रांसपोर्ट शहर के अंदर बंद नहीं है। उसमें कुछ जगह था शरा फैसल सदर, उससे सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक बंद था। वो वाले जगह पे हम नहीं चला सकते हैं। हमारा जो मलेर कैंट वाले रोड है उसमें कोई मसला भी नहीं है। हमारा एक सीधा रोड भी आएगा लालुके 10 नंबर सेराब रोड से शेरशाह में, वहाँ तो हमारे आडे हमारे स्टॉक है, वहाँ तो हमारा डैम्पर भी बंद नहीं है। सीधा एक माज रोड से भी आएगा केमाड़ी फोर्ट तक, वहाँ जितना सप्लाई भी है हम डैम्पर वाले भी देगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। उसके बाद मैं खसूस एक एक्सीडेंट भी होगा, मेरा दिल ये नहीं मानता है, जो किसी का नुकसान होगा और किसी का भाई किसी का बेटा फोत होगा, तो उसका गम दर्द तो मेरा गम दर्द है। वो भी मेरा हुआ में मेरा अपना हाफिज में 5 मोटरसाइकिल तो मेरा हाफिज भी खड़ा था, मेरा बेटा और मेरा भतीजा मोटरसाइकिल भी चला रहा था, हमने खुद भी मोटरसाइकिल भी चलाया था। मेरा दिल ये नहीं मानता है जो किसी का नुकसान होगा। ये एक्सीडेंट तो एक हादसा है, एक्सीडेंट हमारा सिर्फ शहर के अंदर नहीं है, एक्सीडेंट हमारा नादरा बाईपास पे है, एक्सीडेंट हालमी दुनिया में है, एक्सीडेंट पूरी पाकिस्तान के अंदर भी है। लेकिन एक्सीडेंट तो मेरा ज़्यादा ना ज़्यादा हाईवे वाले रोड के ऊपर भी होगा। लेकिन जब तक हमारा मजबूरी होगा, खसूस में ड्राइवर को भी हिदायत कर दूंगा और जो डैम्पर का नयकान है मैं उसको भी हिदायत कर दूंगा। जो आप अपना अपना ड्राइवर भी समझाओ, तो ड्राइवर शहर के अंदर स्पीड नहीं मारे, क्यों उसमें माली नुकसान भी है और जानी नुकसान भी है। लेकिन उसको मैं हिदायत भी कर दूंगा। बकाया हमारा और जितना इदारे भी है, खसूस सिंध गवर्नमेंट बल लोकल गवर्नमेंट, हमारा जितना इदारे भी है, हमारा जितना खसूस सिंध गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, उसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हमारा जिस ट्रांसपोर्ट का डैम्पर के अलावा जिस ट्रांसपोर्ट का जो जायज़ मसले होगा, तो ये जायज़ मसले ट्रांसपोर्टर टेकस देने वाला है, लेने वाला नहीं है। ट्रांसपोर्टर मुल्क चलाने वाला है, खाने वाला नहीं है। ट्रांसपोर्टर अपना मुल्क पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करता हो, पाकिस्तान जितना अवाम है उसके साथ ट्रांसपोर्टर मोहब्बत करता हो, अफसरान के साथ मोहब्बत करता हो। आखिर मेरा ये पेंट है, ये मेरा रिक्वेस्ट है, जो आज 19 तारीख है
24 तारीख मंगल वाले दिन तक यह हमारा जायज़ मसला हल नहीं होगा। इंशाल्लाह हमारा जितना यूनियन भी है और जितना ट्रांसपोर्टर भी है, तीन उस तरफ से रोड के ऊपर एहतजाज भी कर दूंगा और पयाजाम पड़ताल भी कर दूंगा। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया मीडिया वाला का, मैं दोबारा शुक्रिया भी अदा करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया, जो हमारा एक्सीडेंट सिर्फ शहर के अंदर नहीं, हमारा जितना एक्सीडेंट भी हो, या आपको भी पता है 2024 का, अभी तो खसूस तो सिंध गवर्नमेंट का, उसने खुद इंक्वायरी किया, 57% मोटरसाइकिल वाले ने आपस में एक्सीडेंट किया। कितना? 57%। हमारे एक्सीडेंट तो नादरा बाईपास ज़्यादा ना ज़्यादा, हमारा एक्सीडेंट ये नादरा बाईपास सिंगल है, डबल नहीं है। ज़्यादा ना ज़्यादा एक्सीडेंट तो हमारा नादरा बाईपास के ऊपर होगा। ये बताइएगा, जैसे कि आप कह रहे हैं 12 रेजिडेंशियल आपके साथ हैं जिनकी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये तो ये बताइए वाज़ेह तौर पर करें कि बिल्कुल ही पाबंदी लगाएगी या उसके लिए कोई टाइम फ्रेम रखा गया? साथ ही में इसके अलावा आपने जैसे कहा कि आपके साथ कार्रवाई हुई है, तो अब तक कितने FIR दर्ज हुए? इसके बारे में देखो, मैंने खुद भी बताया था, जो हमारा शराफ सल वाले रोड और सदर वाले रोड और दूसरे जो मलेरवाल कैंट वाले रोड है, उसका पाबंदी है 5 बजे, शाम को 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, सुबह 7 बजे से लेकर और 9 बजे तक उस जगह पे पाबंदी है। लेकिन दूसरा ये हमारा ज़्यादा ना ज़्यादा अशो न्यू कराची, बिलाल कॉलोनी, सरजान, इसमें हमारा ज़्यादा एक्सीडेंट होगा। लेकिन वहाँ तो हमारा रेती बजरी वाले एक्सीडेंट नहीं कर रहा है, वहाँ जो हमारा कर रहा है ज़्यादा एक्सीडेंट, ये कचरे वाला गाड़ी नहीं है जो कचरा चलाता है शहर के अंदर, ज़्यादा एक्सीडेंट तो उसका है। लेकिन उसके लिए कोई रास्ता भी बनाएगा, उसके साथ कोई दूसरा रास्ता भी है बकाया। जो जगह पे हमारा कोई मसला भी नहीं है, हमारा कोई एक्सीडेंट भी नहीं है, अभी तीनों की तरफ से जो कराची शहर के अंदर हमारा गाड़ी भी बंद किया, ये हमारा गाड़ी सिर्फ दिन में नहीं है, ये हमारा गाड़ी रात में भी बंद है, रात को 11 बजे। मुकम्मल पाबंदी है डंपर चलाने पर या मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मखसूस वक्त पे पाबंदी है? नहीं, अभी जो 30 तारीख से लेकर आज 19 तारीख है, मुकम्मल पाबंदी लगाया कराची शहर के अंदर, मुकम्मल पाबंदी लगाया। लेकिन एक जगह पे एक्सीडेंट हो गया या 2 जगह पे एक्सीडेंट हो गया तो कम से कम वहाँ 200 से लेकर 250 तक 279 FIR किया। तो आप खुद सोचो, हर किस्म के डैम्पर पे पाबंदी 30 तारीख से लेकर आज 19 तारीख है, 19 दिन हो गया। सुबह 6 बजे से लेकर, वजह तो वो तो एक्सीडेंट के बात कर रहा है, जो एक्सीडेंट हो रहा है। एक्सीडेंट के बारे में मैंने आपको क्या बताया, जो एक्सीडेंट तो हमारा नादरा बाईपास पे होगा, हमारा हाईवे वाले रोड पे भी होगा, एक्सीडेंट तो हर जगह पे होगा। लेकिन ये तो वो तो एक्सीडेंट वाले बात कर रहा है जो डैम्पर शहर के अंदर। उसमें कहा कि यहाँ से जो गाड़ियाँ निकलती हैं उसमें 57% मोटरसाइकिल सवार उसमें मारे गए। और सारा कुरंगी, चाहे आपका इंडस्ट्रियल एरिया, साइड इंडस्ट्रियल एरिया, चाहे आप और किसी इंडस्ट्रियल एरिया, चाहे नादन बाईपास है, आप रिवर रोड, ये रिपोर्ट हुए। और इतने लोग तो टारगेट किलिंग में नहीं मारे जाते हैं जितने डंपर और इसकी वजह से मारे गए। इस वजह से DIG और एडिशनल IG ने जो है कहा कि हम इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और इनको हम अंदर आने नहीं देंगे क्योंकि हालातें इतनी ज्यादा है। क्या आप कह रहे हैं कोई मसला ही नहीं, एक्सीडेंट होता है, या आपके ऊपर अगर क्लियर पैसे चार्ज है कि आप किसी को अगर आपकी एक्सीडेंट गाड़ी करती है 5 लाख दे रहे होगे या 10 लाख दे रहे होगे, कोई ऐसा रूल है आपके ऊपर अलाउ होता है? देखो, असल की बात ये, मैंने पहले आपको भी बताया, जो ये मेरा दिल नहीं मानता है जो किसी का नुकसान होगा, लेकिन जानी नुकसान तो बहुत ज़रूरी है, माली नुकसान तो इतना ज़रूरी नहीं है, जानी नुकसान बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारा जो नादरा बाईपास पे एक्सीडेंट होगा, आपस में ट्रेलर के साथ वगैरह वगैरह नादरा बाईपास में एक्सीडेंट होगा, वहाँ तो हमारा ड्राइवर कंडक्टर वहाँ तो शहीद भी होगा, तो उसका जिम्मेदार कौन? एक्सीडेंट दिन हो गए हैं, मुकम्मल तौर पे बात है, लेकिन पुरानी रोड से रात को भी चाहे आप चल रहे हैं तो उसका हाईवे सुपर हाईवे भी चल रहे हैं, डंपर आपके चल रहे हैं।
बात ये कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर सामान लेकर जा रहे हैं आपके डंपर, वो वापसी में मलबा लेकर गलियों में फेंक देते हैं, जहाँ पे खाली प्लाट पड़े हुए हैं गवर्नमेंट के या जो है सारे लोगों के, वहाँ पे इतने पहाड़ खड़े करती है आपके डंपर ड्राइवरों से वापसी में जगह पे फेंकने के बजाय वो गलियों पे फेंक कर चले जाते हैं। इसमें देखो मलबा कचरा, इसमें हमारे ये तो सरजानी टोन में बहुत बड़ा जगह है, वहाँ तो कोरंगी से लेकर बलूच कॉलोनी से वहाँ जो कचरा भी उठाता है सरजानी टोन में वहाँ खाली करना है और रईस गोड में भी खाली करना है। अच्छा, ये आपकी बात पर तो चल रहा है कि आप जो है अब पहिया जाम करेंगे और वाला हड़ताल करेंगे, और आपके क्या इसके अंदर जो भी प्रोग्राम है आइंदा जो है वो जरा बता दें। इंशाल्लाह यह हमारा जायज़ मसले हाल नहीं होगा। 24 तारीख तक मैं पैजाम पर हड़ताल भी कर दूंगा और एहतजाज भी कर दूंगा। बंद है अभी, हम क्यों इतना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं? वाटर टैंकर आप अपने ड्राइवरों की तरबियत क्यों नहीं करते? देखें, ये ड्राइवरों के तबीयत तो हम कर रहे हैं। अभी तो मैंने खुद भी बयान किया, जो अभी हमने खुद भी बयान किया, जो हमारा ड्राइवर है तो उसको मैं अपील भी करता हूँ, उसका जो नायक है उसको मैं अपील भी करता हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ये आजिज साहब, मेरा नाम है बख्तावर खान, आल पाकिस्तान और टैंक रेडी बलायल चेयरमैन। आजिज साहब ने जिस बात की